मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन जी के 1 वर्षीय कार्यकाल के लिए उनको, उनके मंत्रिमंडल को और प्रदेश वासियों को ढेरों शुभकामनाएं। पूर्ण हो हम सबकी सारी मनोकामनाएं। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपने प्रारंभिक चरण में मुख्यमंत्री पद संभालते ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए थे, पृष्ठभूमि, अनुभव, अन्य विषयों को लेकर। लेकिन आज लगता है कि वास्तव में अद्भुत और विलक्षण है भाजपा सरकार और संगठन का उतनी पैनी निगाह में से एक युवा तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री को खोजना या उनका चयन करना आज 1 वर्ष बाद लगता है कि वास्तव में विलक्षण प्रतिभा के धनी है। पहले बने मोहन, फिर बने मनमोहन और अब बन गए वो जगमोहन। पूरे जग में भारत की जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियों में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसी तरह भारत में मध्य प्रदेश में जो विलक्षण अनूठे प्रयोग हो रहे हैं वो आश्चर्यजनक है। चतुर्दिक विकास जिसको कहते हैं, एक विकास होता है ढांचात्मक, जिसमें विकासात्मक आधारभूत संरचनाएं खड़ी होती हैं जन जन के सुविधाओं के लिए। लेकिन पहली बार देखा कि विकास प्रकृति सम्मत हो रहा है। पहली बार यह देखा कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के प्रति चैतन्यता और जागृति रखते हुए कोई मुख्यमंत्री, जिसको कहते हैं ना समग्र विकास, चतुर्दिक विकास, उस दिशा में काम कर रहे हैं। यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की हकदार उज्जैन नगरी को तो मानव विकास के पंख लग गए। जहां मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश के आर्थिक विकास में अपना एक अलग स्थान रखने वाली आर्थिक राजधानी इंदौर, उसका स्वयं प्रभारी मंत्री के रूप में चिंता करना एक विलक्षण है। यदि हम कहें गौ संरक्षण, संवर्धन और उसके आर्थिक पक्ष की समग्र चिंता करते हुए उस पर एक व्यवहारिक कार्यनीति पर कार्य करने का प्रारंभ करना, यह मोहन कहें कि मनमोहन कहें या जगमोहन कहें का एक विलक्षण लक्षण है। और इस दिशा में, क्योंकि यदि हम पूरे वर्ष में देखें, योजनाओं का बखान करें तो एक लंबा समय भी कम पड़ जाएगा। लेकिन जिसको कहना चाहिए कि सरकार का प्रत्येक पक्ष पर जन कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम मूलक क्रियान्वयन पर भी चिंता करना और उस चिंता करने के साथ उसकी समीक्षा उस रूप में करना कि उसमें गुणात्मक सुधार कैसे हो सके, यह भी अद्भुत है। और ये किसी तनाव से नहीं, कभी भी नहीं लगेगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत उलझे हुए से, बहुत यानी जिसको कहना चाहिए कि बहुत व्यस्तता से, बहुत धैर्य से, शांति से और संवेदना के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की, जैसे देश की वैश्विक प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ रही है, इस तरह मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा पूरे देश में जो बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से इसका श्रेय मोहन जी यादव को है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से, जैसे सिंचाई परियोजनाओं की, केन बेतवा लिंक परियोजना, चंबल परियोजना, ये काली सिंध परियोजना, इस तरह की परियोजनाएं जो आकार लेती जा रही हैं, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन, पाइप इरिगेशन, तो निश्चित रूप से सिंचाई और जल प्रबंधन और अन्न उत्पादन में प्रदेश एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। हमेशा की एक स्थायी समस्या गौ संरक्षण, संवर्धन और गौ आधारित प्राकृतिक कृषि की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति की परंपराओं की दृढ़ता के साथ, जिसको कहना चाहिए कि टूरिज्म विथ कल्चर, अभी एक टापू का आइलैंड विकसित हो रहा है। तो इस तरह ये ढेरों विषय हैं और हम इनको निरंतर इस 15 दिन के कार्यकाल में इनकी उपलब्धियों का क्रमशः क्रमबद्ध उल्लेख भी करेंगे, ताकि जन सामान्य को शासन के द्वारा विकसित हो रही परियोजनाओं की और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की और उनसे लाभ लेने वाले पात्र लोगों का चयन कर उन तक पहुंचाने की हमारी अपने हिस्से की ईमानदारी भी, हम भी, हमारे पाठकगण भी और आमजन उसको कर सकें। और प्रदेश अब वास्तव में एक स्वर्णिम प्रदेश की ओर बढ़ते हुए एक सुखद प्रदेश, आनंदमय प्रदेश की ओर बढ़े, यही मेरी शुभकामना है मोहन जी यादव, उनकी सरकार और सभी साथियों को है। धन्यवाद।